I am told to you that what is the variable and what is the constant. Let's now start something like that. अगर आपके पास कोई इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। तो हमने बताया कि जो इक्वेशन होता है उसमें क्या होते हैं, आपके जो इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके आपका इक्वेशन बनता है। अब इक्वेशन जो होता है और इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम ऐसे लिख दें 7x + 2, 7x + 2, ठीक है। अगर ये 7x + 2 लिखा हुआ है इस तरीके से, दिखाई दे रहा है सबको ना, बोलिए। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं 7, एक मिनट आपका, अगर हम ऐसे क्या हुआ 7x + 2 दिस इक्वल टू 5x + 3। अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। क्या होगा, ये इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन। समझ में आया आपको। इसको पॉलिनोमियल नहीं, इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है एक तरीके का, ये क्या आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, SSION, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया और ये आपका इक्वेशन हो गया। तो आपको डिफरेंस मालूम चल रहा है कि नहीं, कि इक्वेशन और आपको इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में आपने देखा कि आपके बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, आपका केवल आपका एक आपका जो यहाँ पे आपका केवल दे रखा है कि एक तरीके का केवल एक्सप्रेशन, यानी 7x + 2, ये एक तरीके का केवल एक्सप्रेशन है। बट 7x + 2 = 7x + 3। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों के इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमें जो पढ़ना है, कौन कौन अभी 2 ज्वाइन हुआ है, न्यू ज्वाइन कौन कौन हुआ, निशांत सिंह, कोई नहीं, ओके। 2 दिखा रहा था इसमें कि कोई न्यू ज्वाइन हुआ है, एक मिनट। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट यहां तक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे है 7x + 2, 7x + 2 लिखा हुआ। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। और यहाँ पे लिखा है 7x + 2 दिस इक्वल टू 5x + 3। यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी दे रखा है, राइट हैंड भी साइड दे रखा है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर दे रखा हुआ है तो ऐसे को हम बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर इसको हम बोलेंगे तो इसको केवल एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, इक्वेशन है, जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड जो है अलजेब्रिक कोई नंबर दे रखा है। इसको, ये सब अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है। ये सब आपका अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये इस अलजेब्रिक नंबर में ये क्या है, 7x + 2 दिस इक्वल टू 5x + 3, ये क्या आपका इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें इक्वल के दोनों साइड है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। समझ में आ गया यहां तक, बोलिए। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 3x + 2 दिस इक्वल टू 11, ओके। 3x + 2 दिस इक्वल टू 11। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का 2 मेथड बताएंगे, दोनों मेथड आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, दोनों को कैसे सीखना है। अगर आप इतना सीख जाते हो तो आप समझ लो कि आपका आधा जो आप एक्सरसाइज अपनी है सॉल्व कर लोगे।
तो ध्यान से देखोगे आप सभी लोग, किसी को कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेगा आप, ठीक है। इफ यू एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, ठीक है, देन क्लियर डाउट जस्ट, ठीक है, राइट नाउ। लुक हियर, 3x plus 2 in this given year, one equation given here, 3x plus 2 this equal to 11. Right now I am solving this equation by two method. First one is a 3x plus 2 this equal to 11. हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। अब वेरिएबल हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3x क्या है, ये आपका एक तरीके का क्या है, वेरिएबल है। ये आपका एक तरीके का क्या, 3x क्या वेरिएबल। क्यों ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें x दे रखा हुआ और x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, है ना। समझ में आया। 3x जो है इसमें, ये आपका जो टर्म 3x है, ये एक तरीके का क्या है, वेरिएबल है, और इसमें 3x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेरिएबल। बट यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे दे रखा है 11, इसकी वैल्यू फिक्स है कि 2 है, तो ये 2 हमको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू आपको ये पता है कि दैट वैल्यू इज नेवर चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये 2 है तो 2 ही है रहेगा, और ये 11 है तो 11 रहेगा। बट यहाँ पे ये 3 में x लगा है, और इस x की वजह से हम इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये वेरिएबल है, और हमारा ये 2 और ये 11 ये दोनों क्या आपका कांस्टेंट है। समझ में आया, बोलिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे इसमें, आप अपने दिमाग से ऐसा कुछ सोचेंगे, ठीक है, कि 2 को यहाँ से हटाना है, 11 को यहाँ से, यहाँ 11 यहाँ पे 11 है और 2 है, इन दोनों को एक साइड कर देना है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, किसी क्लास में ऐसे बैठे हैं, अगर आप डिजी लैब में सपोज दैट बैठे हैं, इसमें क्या है डिजी लैब में, तो आपका ये बॉयज़ वाला, अगर सपोज दैट आपके राइट साइड वाला इधर क्या है, बॉयज़ सारे बैठे हैं, और बाय द वे बाद में गर्ल्स आती हैं, 2 गर्ल्स क्या करती हैं, पीछे आके बैठ जाती हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि आपका ये जो है कि इधर आपको नहीं बैठना है, आपके लिए जो है कि ये वाली जो रो है उसमें आपको जाके बैठना है। तो यहाँ से ये दोनों गर्ल्स क्या हो गया, हटेंगी, और ये हटाने का आपका तरीका, यानी आपने एक बार बोल दिया, ठीक है, उससे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 गर्ल्स जो थी, इनको हम क्या करेंगे, 3x यहाँ पे ये रहा, और ये +2 जो है, इसको ये गर्ल्स जो है कि राइट साइड में जाएंगी, यानी कि आपके जो आपका दोनों रो था, आपके जो बेंच थे, उनके बेंच के बीच में 2 गैप जो था, ये गैप है, सपोज दैट इक्वल का जो साइन है वो गैप है, और ये दोनों गर्ल्स क्या होंगी, यहाँ से उठेंगी और क्या करेंगी, आप अपने गर्ल्स के साइड चले जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल की साइन लगाएंगे, और ये वाली जो गर्ल्स हैं, पहले तो ये आपकी जो गर्ल्स ढेर सारी यहाँ पे दिख रही हैं, ये 11 जो दिख रहा है उसको आप लिखेंगे 11, ठीक है। इसके बाद ये +2 जो था, ये 2 गर्ल्स जो थी यहाँ पे, इनको क्या करना, ट्रांसफर करना, यानी कि इसको गर्ल्स के साइड में ले जाना था दूसरे रो में। तो अगर ये यहाँ पे प्लस दे रखा है, +2 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे फिर से हम 3x दिस इक्वल टू, अब 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 9 अपन क्या आ जाएगा, 9 अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1 मिनट यहाँ पे नहीं लिखते, हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 बाई क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये जो 9 रहता है राइट साइड में जो रहता है आपका, वो ऊपर जाता है, और जो x के मल्टीपल में होता है वो क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। तो यहाँ पे 9 अपन क्या हो गया, 3 हो गया। इसको क्या अगर रिड्यूस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 3 जा 9। यानी अब आपको ये पता हो गया क्लियरली कि जो हमारा वेरिएबल था, जिसकी वजह से ये वेरिएबल दिख रहा था, x की वैल्यू नहीं पता थी, अब हमको पता हो गई कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। समझ में आ गया सबको। अगर अब इसको अगर समझ में आ गया तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। या तो आप अभी क्या कॉपी पे लिख लें अपनी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया सबको, गुड। इसको समझ में आ गया ना सबको, कोई डाउट है यहाँ तक, अतुल तिवारी समझ में आ गया आपको। चलिए, ये तो पहला तरीका था। निशांत सिंह, रिकेश श्रीवास्तव, विज्ञान सिंह, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो 3x है इसको हम एज इट लिख दिया हमने, ये +2 है, इस +2 को हम कैसे हटाएंगे, यहाँ +2 अगर है, अगर हम ये +2 है और इसमें हम -2 ऐड कर देंगे तो +2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये +2 ऐसे अगर आप लिखते हैं और ये +2 है, इसीलिए हम फिर से ये जितना है उतना ही उसका अपोजिट साइन कर देंगे। ये -2 किया, +7 रहेगा, -7 कर देंगे। तो अगर -2 आपने यहाँ पे किया तो यहाँ भी 11 क्या करेंगे, यहाँ पे जितना -2 एडिशनल आपने किया, यहाँ -2 एडिशनल किया, यहाँ भी -2 एडिशनल करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए आगे, देखिए 3x, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्या आएगा बताइए, 0 है ना। अब ये आपका इधर क्या आएगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना। अतुल तिवारी, आप जो रेज योर हैंड किए हैं उसको आप कर लीजिए, स्क्रीन से आपका हाथ हट जाएगा। चलिए ये देखिए 3x, 0 ऐड करने पे आपको पता है किसी भी नंबर में क्या करते हैं, अगर 0 ऐड करते हैं तो आपका जो नंबर होता है दैट नंबर इज नेवर चेंज। आई एम ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट इन चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टी बताया था, जिसमें आपकी जो 0 की प्रॉपर्टी आई थी कि जब 0 आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं, गुड, वेरी गुड, 0 जब किसी नंबर के साथ आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका जो नंबर होगा वो क्या आता है, वो नंबर चेंज नहीं होता है। यानी कि 3x + 0 = 9, दैट मीन्स 3x = 9। समझ में आया? अब फिर से आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x = क्या आ जाएगा, 9/3। आप 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो फिर से आपका जो नंबर आएगा वो क्या है, 3 आ जाएगा। समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है, बोलिए। तो इस तरीके से ये सेकेंड मेथड हो गया किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्यों? अच्छा, ओके ओके ओके, लुक लेट्स सी ऑल ऑफ यू। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये आपका जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना होगा और बताना होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, फोर एक्स + 7 this equal to 27. What is the value of x? Tell me what is the value of x? This is the question. 4x + 7 this equal to 27. Then you tell me what is the value of x? बताइए, हाँ बताइए, सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। हाँ, what is the answer? What is the value of x? Very good, 5. 5 is the right answer. Look here, सबको आना चाहिए, है ना। इधर देखिए 4x, वेरी गुड। देखिए ये 4x हो गया, हम 7 को क्या कर रहे हैं, यहाँ 7 है, इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये 27 है, ये 7 इधर चला जाएगा तो -7 हो गया, पहले वाले मेथड से लगा रहे हैं।
ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया। 27 में से क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 आपके पास आ जाएगा। किसके बराबर आया, 4x की वैल्यू आई। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व जब करना था, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 अपन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा, बोलिए। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अतुल तिवारी, 5 ना, 5 आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे अगर 4 करेंगे तब 5 आएगी, है ना। अब हाँ तो यही पूछ रहे थे बार बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हाँ अब उसके पहले क्या था, तो समझ में आ गया आपको, सॉल्व कर लेंगे आप। गुड, वेरी गुड, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिए। नहीं ना, चलिए हम आपको ये आपको आपको जो है कि आपके स्क्रीन पे यानी कि आपका जो बुक है आपकी, उस पर हम ले चलते हैं। आपकी जो बुक है उस पर तो ध्यान से देखिएगा, आपकी जो बुक है उस आप अपने बुक पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए तो आपका जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात की। पता चल गया सबको एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मालूम हो गया ना। चलिए आगे, हमने वेरिएबल बता दिया, इक्वलिटी बता दी, इक्वेशन बता दिया, राइट हैंड साइड बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड बता दिया क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बता दिया, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया सबको यहाँ तक, किसी कोई डाउट है। देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका दे रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें क्या किया है, हम दूसरा मेथड हमने बताया आपको कि +3 को क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं और वैसे ऐड करके फिर ये इक्वेशन x की वैल्यू क्या ला रहा है, 5 ला रहा है। तो आप किसी भी तरीके से दोनों मेथड में से सॉल्व कर सकते हैं ना, बोलिए। ओके, अब आपका ये आपकी जो एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, x माइनस 2 इक्वल टू 7, y प्लस 3 इक्वल टू 10, z प्लस 6 प्लस जेड प्लस 2, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, तो z की वैल्यू बतानी। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो फ्रैक्शन वाला समझ लेते हैं क्वेश्चन, और कोई फ्रैक्शन वाला फिर मल्टीप्लीकेशन वाला, दोनों समझ लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, चलिए फिर से हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, जो आपका व्हाइट बोर्ड होगा वहां पे चलते हैं। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। चलिए तो फिर से हम दो तरीके के क्वेश्चन हम अब यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पहला जो आपका हो जाए फ्रैक्शन का जो इक्वेशन है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीपल में अगर है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी है, जैसे आपने देखा वैसे ही बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। चलिए व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है, ओके गुड। चलिए क्वेश्चन एक बुक अपने बुक से ही बोल दीजिए, जो आपका दे रखा था फ्रैक्शन में उसको बोलिए, सॉल्व कर देते हैं उसी को। बुक, हाँ क्वेश्चन आपका एक जो फ्रैक्शन में दे रखा था ना, 4th या 5th वाला क्वेश्चन जो दे रखा था, हाँ बोलिए। एक 3, जस्ट 1 मिनट, 3/7 प्लस x 17/7। दिस इज योर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका ना, सबको दिखाई दे रहा है, सेम क्वेश्चन है ना आपका, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, ठीक है। हमने हम आपसे पूछ अतुल तिवारी, हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें आप बताइए कि कौन कौन वेरिएबल आपको दिख रहा है और कौन कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है।
एक्स क्या है आपका? वेरी गुड वेरी गुड। एंड और वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपसे हम कहें कि यहाँ पे 3/7 और प्लस एक्स जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3/7 को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 3/7 को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा ना। तो इसके जब ये 3/7 हटा रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका? लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? एक्स, एक्स बचेगा। और ये एक्स इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो अब ये इधर वाला जो नंबर है पहले इसको लिखते हैं, जो पहले पहले यहाँ पहले से पढ़ा था उसको पहले लिखते हैं। तो पहले से क्या पढ़ा हुआ था? 17/7। ओके। और ये 3/7 आपने क्या किया? इसको बराबर की तरह ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? -3/7 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए बेस इक्वल है कि नहीं है? बेस जब इक्वल होता है तो इस बेस में से केवल एक को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है। और 17 और ये 17 माइनस आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 17 माइनस क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपके यहाँ पे 17 -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 - 3। इस बेस में से जब इक्वल रहेगा तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना जानते हैं ना, फ्रैक्शन का, वैसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेस पहले से इक्वल है, तो हमने क्या किया? ये 7 हो गया, 17 - 3 कितना करेंगे तो आएगा? 14/7। अब इसको इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रिड्यूस करेंगे तो? 7 2 जा कितना आ जाएगा? 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एंड 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है। सबको समझ में आया? बोलिए। फिर से एक बार बता, फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन इसमें वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। जब इतना आपको पता हो गया तो जो कांस्टेंट वाला है उसको हम क्या करेंगे? एक तरफ कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के केस में हम क्या करेंगे? वेरिएबल जो हमारा रहेगा उसको एज ए टू हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू 17/7 - 3/7। ओके। यहाँ पे जो 3/7 था इसको हम ट्रांसफर किए, इसके आगे की साइन प्लस थी, इसलिए क्या हो गया? -3/7 हो गया। दिस इक्वल टू 17। अब ये नीचे बेस जो आपका जो डिनोमिनेटर है सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज ए टू हम एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी 17 - 3 हम ऐसे लिख लिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आ गया, 14/7। 7 से आपने क्या किया? इसको रिड्यूस किया, तो 7 2 जा 14, आपका जो 2 इज 5, 2 इज योर राइट आंसर। एक्स की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स हियर 2। ओके, कम आउट 2। ओके, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। हाँ गुड। अब देखिए, अब कोई और दूसरा आपका क्वेश्चन जो है कि कोई आप किसी को डाउट है, अगर विज्ञान सिंह अगर आपको किसी में क्वेश्चन में डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन आप बताइए। मल्टीपल वाला कोई अगर दिख रहा है आपका, हाँ बोलिए। कितना? आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। once again you repeat your question. T, T upon, this is your question? यही क्वेश्चन है आपका? बोलिए। T upon 5 this equal to 10, this is your question? हेलो, लेट्स सी। T upon 5 दिस इक्वल टू 10, इसके अपान कुछ नहीं, इसके अपान 1 कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 कर लेंगे। ठीक है। अब 1 का देखिए, जब इक्वल के जब दो फ्रैक्शन जब है इक्वल के बराबर के इधर और उधर दे रखा हुआ है, ठीक है,
उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का टी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का टी में करेंगे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 का अगर मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। और 5 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन और हम अपनी तरफ से दे, चलिए फिर से बता देते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और हम बता देते हैं। t/5 दिस इक्वल टू 10 आपका ये क्वेश्चन था। इसके अपन हमने डिनोमिनेटर के अपन हमने 1 कर दिया, ये 1 हो गया। इस 1 का अब ये जो अपने मर्जी से हम क्या कर लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा 1, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 का अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता है। या तो हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 1 से, तो इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाई एनी इन एनी नंबर दैट वैल्यू इज नेवर चेंज। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम 10/1 1 का टी में अब ये 1 जो है आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 1 का टी में हम कर दिए और 5 का 10 में कर दिए, तो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। 1 का टी में किए तो टी आया, 5 का 10 में किए तो 50 आया, इक्वल का साइन यहाँ लगा दिए। यही आपका जो है t इक्वल टू 50, यही आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से आपको बताते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज दैट अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 30, 6x इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x इक्वल टू 30 अपान क्या हो जाएगा, 6। तो 6 को आप क्या करें, रिड्यूस कर देंगे तो 6 5 जा कितना आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ नहीं, सबको समझ में आ गया ना? तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, इन दोनों का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो बताएं। इसी का यूज कर, अब एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जो आपका फ्रैक्शन का एडिशन है, इसको आपने पढ़ा ही होगा, है ना? फ्रैक्शन के एडिशन को आपने पढ़ा है। हर्षित अभी आ रहा है, हर्षित हर्षित गुड मॉर्निंग हर्षित, आफ्टरनून नहीं हो गया? हर्षित चौधरी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? डियर हर्षित, व्हाट हैपन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कह दे, हम आपसे बोल रहे हैं ये कि अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन दे दिया जाए तो आप उसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। अतुल तिवारी, एडिशन आपको आ रहा है कि भूल गए आप? फ्रैक्शन का एडिशन याद कुछ आ रहा होगा आपको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर है 2 होल 3 बाई 2 होल 3 बाई 5 प्लस 1 होल 2 बाई 6 प्लस 2 होल प्लस 2 होल 3 बाई 5, 15 कर लीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है,
2 होल 3/5 प्लस 1 होल 2/6 प्लस 2 होल 1/15, ये इस तरह का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है? 5 टू जा 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13 अपन। सबसे पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 13/5, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। अब इसके बाद 15 टू जा 30, 30 और 1 31, 31 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? बोलिए। अब 5 6 15, सॉरी 15 है, ठीक है। 15 5 6 15 इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 5 6 15 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे आप तो क्या 2 से तो कैंसिल आउट होने वाला है कि नहीं? 2 2 5 जब 2 3 जा 6 और ये क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे इसको 5 से 3 से रिड्यूस कर लेंगे। किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये क्या 3 5 जा 15 5 आ जाएगा। आएगा ना? आप फिर से एक बार 5 से कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आपका जो एलसीएम आया क्या 2 3 और क्या आ गया 5 आ गया। क्या आया 2 3 5, यही आया ना? बोलिए। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, 6 5 जा कितना 6 5 जा 5 कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आपका 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका जो क्या आया एलसीएम आपका जो है वो कितना आया 30 आ गया। कितना आ गया 30। समझ में आया सबको? अब ये जो नंबर है, अब आपका जो ये नंबर है इसको हम क्या करते हैं, ये 30 आ गया और इस नंबर को हम क्या करते हैं कि ये 5 आपका जो डिनोमिनेटर है इससे हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं। इसके नीचे ये 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 से हम क्या करेंगे 30 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 5 6 जा 30, 6 टाइम गया और 6 जो आता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना आपको? बोलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपका जो नंबर है एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ फिर से और सॉल्व कर रहे हैं। 13/5 प्लस 12 अपान प्लस 12 अपान 6 31 अपान 15, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। इसका एलसीएम जो आपने निकाला वो कितना आया 30 आया। समझ में आया यहाँ तक? अब दिखाई दे रहा है सबको? अब इस 5 आपका ये जो 5 है इस 5 का हम कह रहे हैं कि ये जो 5 है इस 5 का इस 6 में 30 में डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 टाइम गया और इस 6 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका हो जाएगा 6 इंटू 13, ठीक है। बोलिए। यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा देंगे। फिर अब ये 6 है, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 5 जा 30, 5 टाइम जाएगा, 5 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। ये 15 है, 15 का 2 में डिवाइड 30 में डिवाइड 15 में जा 15, 15 2 जा कितने टाइम जाएगा 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना? चलिए आगे देखिए। इसको हम क्या करते हैं अब 13 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? टेबल भूल गए होगे। 13 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? बोलिए। 13 6 जा 78, कितना होगा 78, कितना आएगा 78 आएगा ना 78। टेबल भी भूल गए हो तुम लोग। 78 5 में 12 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, इसके बाद 30
1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 62 दिस अपॉन 30 ओके ओके यहां तक सबको समझ में आया। अब ऐड कर दीजिए। ऐड सबसे पहले देखिए कौन ऐड करके बताता है कितना आ रहा है। ऐड करने पे कितना आएगा ऐड करके कौन बता पाएगा कि आंसर कितना आएगा। ऐड करने नहीं आ रहा है बताइए आप लोग। 200 वेरी गुड विज्ञान सिंह राइट आंसर 200 अपॉन 30 ये आपका 200 अपॉन क्या हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 3 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 3 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको किसी कोई डाउट हुआ अभी यहां तक हाँ बोलिए नहीं ना किसी को कोई डाउट नहीं है नहीं है ना। चलिए ठीक है एक बार हम फिर से क्या करते हैं कि सारा जो जैसे था बैक कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है इसका ले लीजिए पहले इसका नहीं पहले आप स्टार्टिंग से चलते हैं हम चलिए ये क्वेश्चन जो था आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा आप लोगों ने लिया था क्यों चलिए ये आपका क्वेश्चन था यही था ना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का 2 होल 3/5 प्लस 1 होल 2/6 प्लस 2 होल 1/15 ठीक है एलसीएम हमने लिया समझ में आया। अब आगे देखिए आगे का जो स्क्रीनशॉट लेना है जहां पे हम बता रहे हैं कहां पे स्क्रीनशॉट लेना है ये फाइनल आपका आंसर रहा ये दूसरा स्क्रीनशॉट ठीक है हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब आपसे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी सॉल्व करके आज भेज सेंड कर देंगे आप लोग ठीक है ना। और सबको बता दीजिए कि जब भी मेरा क्लास रहता है ठीक है जब भी मेरा क्लास